आपस में गलतफहमी पैदा करना बड़ा आसान सा काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बातों को समझकर, सोच विचार कर कर अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी बोली में, अपने काम करने के तरीके से अगर हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उसका लोग उसको देखकर उसका अनुसरण करते हैं। और जिन जिन लोगों ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए संघर्ष किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, विचार विरोधी हो सकते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, और मैं तो कहता हूं चर्चा भी होनी चाहिए, सार्थक हो, आलोचना भी हो तो सार्थक हो। लेकिन जो किसी ने कहा मन से पहले, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पद लेना है, सत्ता में आना है, जीत हासिल करनी है, या जिन लोगों का काम करने के लिए चुनकर जाते हैं उनके जीवन को बेहतर करना है? क्योंकि कभी ना कभी सरकार किसी ना किसी की तो आएगी। जब मौका मिलता है कलम से, शाई से लिखने का, क्या हम उन लोगों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं जिनके लिए हमने शपथ ली है, जिनके लिए हमने वोट मांगा है? महत्वाकांक्षा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा किसके लिए? खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर हम पद पर आसीन हो जाएं और भूल जाएं हमारी जड़ें कहां थी, कहां से निकलकर हम आए हैं, किन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किन की वोट लेकर यहां बैठे हैं, और सिर्फ अपना हित साधने का काम करते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि उस क्षेत्र की, उस राज्य की, उस समाज की हम भलाई का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैं इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, एक समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम सब राजनीति से जुड़े हुए हैं, उस संदर्भ में कहना चाहता हूं। आने वाला समय नौजवानों का है, और जो नौजवान, बच्चा बच्ची शिक्षा का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर लेता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। स्वर्गीय पायलट साहब मुझे कहते थे कि जीवन में धन, संपत्ति, आमदनी, शोहरत, सत्ता, ये सब आते जाते रहते हैं, और ये हर व्यक्ति के जीवन में होने वाला है। कोई ऐसा नहीं है धनी जो चारों मास और 12 महीने हमेशा सत्ता ही जीवेगा। ये चक्र घूमता रहता है, उतार चढ़ाव जीवन में आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार से, समाज से, अपने घर से संस्कार पा लेता है, जो बच्चा बच्ची पढ़ लेता है, वो वरदान कोई छीन नहीं सकता। इसलिए शिक्षा पर ध्यान देना, बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका देना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कोई एक व्यक्ति, एक नेता, एक विधायक, सांसद, एक सरकार नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना पड़ेगा। और सच में मैं अत्यंत खुशी है मुझे कि आज इस मंच से सब लोगों ने मिलकर